हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना विधिक चैनल लाभ वित्त भास्कर। लाभ वित्त भास्कर चैनल के सभी दर्शक को एडवोकेट देव भास्कर मिश्र का प्रणाम। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी प्रसन्नचित्त होंगे। दोस्तों, यदि आप अपनी पत्नी को भरण पोषण दे रहे हैं तो आप भी भरण पोषण खत्म या कम करवा सकते हैं। उसके तरीके क्या हैं, इसी बिंदु पर समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम, यदि आप काफ़ी दिनों से भरण पोषण अपनी पत्नी और बच्चों को दे रहे हैं और अब उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई है, तब आप भरण पोषण खत्म या कम करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी पत्नी के बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकलवाना पड़ेगा। उस स्टेटमेंट के माध्यम से आपको ये पता हो जाएगा कि आपके पत्नी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा सुरक्षित है। इस ग्राउंड पर आप भरण पोषण खत्म या कम करवा सकते हैं। यदि पत्नी के पास अचल संपत्ति है तो उसका कागजात निकलवाते हुए आप साक्ष्य के रूप में यदि प्रस्तुत कर देते हैं तो आपका भरण पोषण खत्म या कम हो सकता है। जिस समय आपके ऊपर भरण पोषण का आदेश हुआ था उस समय आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत थी, परंतु आज आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई, आप बहुत दयनीय हो गए हैं। ऐसी दशा में भी आप भरण पोषण खत्म या कम करवा सकते हैं। अगर आपकी पत्नी लग्जरी जीवन जी रही है और किसी तरीके से आप जीवन निर्वाह कर रहे हैं तो भी आप भरण पोषण का मुकदमा ख़त्म करवा सकते हैं। आपकी पत्नी अलग रहते हुए किसी से दूसरी शादी कर लिया है या किसी के साथ लिव रिलेशन में रह रही है तो भी आप भरण पोषण का मुकदमा ख़त्म करवा सकते हैं। या आपकी पत्नी अलग रहते हुए किसी से शारीरिक संबंध बना ली है, ऐसी दशा में भी आप भरण पोषण खत्म या कम करवा सकते हैं। अगर पत्नी खुद से तलाक लगाई है तो भरण पोषण खत्म हो सकता है। यदि पत्नी दहेज का मुकदमा लगाया था और वह मुकदमा झूठा साबित हुआ, यानी आप बाइज्जत बरी हुए, तब भी आप भरण पोषण के मुकदमे को ख़त्म या कम करवा सकते हैं। अगर बच्चों का भरण पोषण आप दे रहे हैं और अब आपकी पत्नी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है तो भी आप भरण पोषण का मुकदमा ख़त्म करवा सकते हैं। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि माँ बाप दोनों का अधिकार बच्चों पर बराबर है, तो यदि पत्नी आपकी लग्जरी जीवन जी रही है, उसकी आर्थिक अच्छी स्थिति हो गई है, तो उसे भी भरण पोषण देने का अधिकार है। दोस्तों, ये हम कहाँ पर ख़त्म करवाएंगे, इसको भी इसी क्रम में जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको उच्च न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा। आप 127 CRPC के तहत मेरे द्वारा बताए गए बिंदु पर यदि कोई भी साक्ष्य आपके पास है तो 127 CRPC के रिट में उस साक्ष्य को संलग्न करते हुए हाई कोर्ट के किसी विश्वासपात्र अधिवक्ता से यदि आप बहस कराते हैं, न्यायमूर्ति को ये लगता है कि आपके द्वारा जो हाई कोर्ट में रिट प्रस्तुत की गई है उस मजबूत स्थिति में है, तो आप तय मानिए कि भरण पोषण आपका ख़त्म हो सकता है या कम हो सकता है। ये न्यायमूर्ति के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, यदि आप हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के तहत आप अपनी पत्नी से भी अंतरिम भरण पोषण ले सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हमारी पत्नी की लग्जरी जीवन मुझसे ज़्यादा अच्छी है, मैं बहुत दयनीय स्थिति में पहुंच गया हूं, हमारे पास जीवन यापन हेतु कुछ पैसे नहीं हैं, तो आप ऐसी दशा में अपनी पत्नी से भरण पोषण अंतरिम का ले सकते हैं। उसके लिए आपको हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 का सहारा लेना पड़ेगा और पारिवारिक न्यायालय के समक्ष एक
प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा। न्यायाधीश महोदय यदि संतुष्ट होते हैं तो वो आदेश पारित कर सकते हैं और आपको अंतरिम भरण पोषण मिलता रहेगा। दोस्तों, आज रही ये छोटी सी जानकारी। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमें आशीर्वाद स्वरूप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। मित्र, यहीं पे ये भी जान लेते हैं, यदि आपको मेरा चैनल नहीं पसंद आ रहा है तो आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, आप मेरे चैनल को डिसलाइक भी कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं हो गई। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे ऊपर अपना सर हाथ रखते रहिए, मुझे आशीर्वाद देते रहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद। दोस्तों, यदि मेरी वाणी में कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।